दोस्तों GHOTI इस शब्द को आप क्या पढ़ेंगे? हो सकता है कुछ लोग कहेंगे घोटी और कुछ लोग कहेंगे गोटी, लेकिन इस शब्द के पीछे कहानी है, पहले वो सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस शब्द को बनाया था इंग्लिश के एक महान राइटर ने जिनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने कुछ मित्रों को डिनर पर इनवाइट किया और उनके जो मित्र थे कोई साधारण नहीं थे, वो भी राइटर्स थे, वो भी इंग्लिश के बड़े अच्छे जानकार थे। तो डिनर के बाद उन्होंने सारे मित्रों को एक एक पर्ची दे दी, एक एक चिट दे दी और उस चिट में यही शब्द लिखा था GHOTI। और बर्नार्ड शॉ ने कहा कि भाई मैं आपकी सलाह चाहता हूं कि इस शब्द को हम क्या पढ़ें, कैसे प्रोनाउंस करें, मैंने ये शब्द कॉइन किया है, आप लोग अपनी सलाह दीजिए। तो सभी लोगों ने बड़े ध्यान से उस शब्द को देखा और किसी ने कहा घोटी, किसी ने कहा गोटी, किसी ने कहा होटी। उसके बाद बर्नार्ड शॉ ने कहा कि जहाँ तक मैं इंग्लिश के बारे में जानता हूँ तो हमें इसे पढ़ना चाहिए फिश। अब ये सुन के सब चौंक गए। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया कि देखिए कई ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर GH को फा पढ़ते हैं, जैसे टफ, रफ, लाफ। तो अगर हम GH को फा पढ़ें और कुछ शब्दों में O को E साउंड से समझा जाता है, जैसे विमेन। अगर हम विमेन देखें तो WOMEN, इसमें जो O है ये I का साउंड दे रहा है। और कई शब्दों में TI शाह बन जाता है, जैसे कि नेशन, नेशन में जो TI है वो शाह है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो GHOTI है इसे हम पढ़ेंगे फिश। तो क्यों ना हम फिश को इस तरह से लिखें। दरअसल बर्नार्ड शॉ वहाँ पर मजाक कर रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी अजीब है स्पेलिंग्स के मामले में। अब देखो हम में से कई लोग इंग्लिश को इन्हीं सब बातों को लेकर गाली देते रहते हैं कि इंग्लिश कितनी अजीब भाषा है। तो अंग्रेज़ों को भी पता है, चिंता मत करो, अब वो जैसी भाषा है तो है, हम इंग्लिश को बदल नहीं सकते, हमें अपने आप को बदलना होगा अगर उसे सीखना है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सी यू सून।